श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम शिरडी जाते हैं या हम में से कोई भी जब शिरडी जाता है तो बाबा का समाधि मंदिर, द्वारका माई, चावड़ी, हनुमान जी का मंदिर, अब्दुल्ला जी की दरगाह और खंडोबा के मंदिर भी होके आता है। और अगर कुछ लोग ऐसा भी प्रयास करते हैं कि वो प्रसादालय चले जाएं और वहां से प्रसाद पाके आएं। लेकिन इसके अलावा भी शिरडी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो बाबा ने अपने समय में रहते स्वयं बनवाए थे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप सोचकर थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन बाबा का विठोबा से, विठल भगवान से यानी कि भगवान कृष्ण से बहुत ही ज्यादा लगाव था। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। मैं उनमें से आज आपको केवल एक ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक लगे तो इसको और भी साईं भक्तों और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आप कुछ और विषय में जानना चाहते हैं तो प्रयास करेंगे उसके बारे में बताने की। तो अब आते हैं कार्यक्रम के मुख्य विषय में। आज जो इस कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, कैसे हुआ, बाबा ने क्या किया और किस तरह से मूर्ति मंगाई, वो मैं बाद में आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। और वो भी उन्हीं शख्स से सुनवाऊंगा जो लक्ष्मण कुलकर्णी रत्न पारखी जी के वंशज हैं। जी हाँ, खैर अब आपको लेके चलता हूं मैं। शिरडी में एक मंदिर है, विठल रुक्मणी मंदिर। मैं नहीं जानता कि उनमें से आपने कितने लोगों ने इसको देखा है, लेकिन अगर आप अगली बार शिरडी जाएं तो इस मंदिर को ढूंढिएगा। ये द्वारका माई से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है और आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये मंदिर है भगवान विठल और रुक्मणी जी का। और इस मंदिर को एक जो कहानी है, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। इस मंदिर को बाबा ने स्वयं बनवाया था। और जब ये विठोबा की जो मूर्ति जिसे आप देख रहे हैं, जब ये आई थी तो बाबा ने इसको गले लगा लिया था और बोला था कि मेरे विठल आ गए। और इस मूर्ति की स्थापना बाबा ने स्वयं की थी। हालांकि जहां पर यह पहले मंदिर था वहां से अब शिफ्ट होकर इस जगह आ गया है, लेकिन ये मूर्ति वही है। ये सारी जानकारी जो हमें दी है मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मण कुलकर्णी रत्न पारखी जो बाबा के एक भक्त थे और उनको सब लोग प्यार से लक्ष्मण मामा कहा करते थे, क्योंकि वो माधव देशपांडे, जिनको हम सब श्यामा के नाम से जानते हैं, उनके मामा जी थे। उनके सुपुत्र थे बप्पा जी लक्ष्मण रत्न पारखी। और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भीमाशंकर बप्पा जी रत्न पारखी। और जो इनके पुत्र हैं उनका नाम है विनायक भीमाशंकर बप्पा जी रत्न पारखी। जी हाँ, ये आज भी उस मंदिर में बैठते हैं, उस मंदिर की देखभाल करते हैं। और उन्होंने ये सब बातें हमें बताई। और जब मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी और मतलब मैं रोंगटे खड़े हो गए थे। आप अभी भी अगर कभी शिरडी जाते हैं तो आप इनसे मिलिएगा तो ये आपको इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास बताएंगे। एक नहीं अनेकों ऐसी कहानियां हैं इस मंदिर को लेकर जो ये आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है इसका साइज नहीं है। ये जो मूर्ति है वो स्वयं साईं बाबा ने स्थापित की थी। और इसी मूर्ति को उन्होंने प्यार से जब आई थी तो अपने गले से लगाया था। और जब तक हम इसके बारे में और जानकारी नहीं लेते, और अगर आप शिरडी जाते हैं तो आप विनायक जी से मिल लीजिएगा, वो आपको इस मंदिर के बारे में बहुत सारी और चीजें बता देंगे। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।